हेलो दोस्तों। आज की ख़ास खबर जो आ रही है बिहार के पटना से कि आज 3 मार्च जहां पटना के गांधी मैदान में एक ज़बरदस्त जन विश्वास महारैली हुई, जहां इंडिया गठबंधन, जहां उस रैली में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर देखने को मिले। इतना ही नहीं, ख़ास बात यह है इस रैली की कि इस रैली में 2-4 लाख नहीं, बल्कि देखकर ऐसा लग रहा था कि दसियों लाख पब्लिक उस मैदान में मौजूद रही होगी। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में, लोकसभा 24 इलेक्शन में, ऐसा लग रहा है कि एक ज़बरदस्त आंधी बनकर तेजस्वी यादव बिहार से उभरेंगे। कि सिर्फ एक महज एक 34 साल का लड़का ओपोजिशन पार्टी को इस तरह से धूल चटा रहा है, ये उनकी रैली से नज़र आ रहा है कि उन्होंने 17 महीने, जो कि 17 महीने नीतीश कुमार जी के सरकार में रह करके डिप्टी सीएम उन्होंने लगभग 4 लाख लोगों को, 4 लाख युवाओं को नौकरी दिया। और उस नौकरी देने का नतीजा ही ऐसा लग रहा है कि आज सरकार में वो नहीं है। नीतीश कुमार जी, जिनको पलटू राम भी कहा जाता है, वो चले गए हैं बीजेपी में, डबल से चले गए। सिर्फ 3 साल में उन्होंने 3 मरतबा इस्तीफा लिया और उस इस्तीफा के बाद जिस तरह से लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिली है, वो इस जन सैलाब में नजर आ रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं, क्लियर आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने लोग वहां मौजूद हैं। और इस जन सैलाब के जरिए से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पब्लिक वहां तेजस्वी यादव को चाह रही है। आप वीडियो में देखिए कि किस तरह से कितना ज़्यादा लोग वहां मौजूद है और कितना वहां पे नारे लगाए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कि तेजस्वी यादव खुद बोल रहे हैं कि उनको भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतना ज़्यादा, बल्कि सिर्फ 15 दिन पहले प्लानिंग की गई थी। 15 दिन पहले जिस रैली की प्लानिंग की गई हो, उस रैली में इतना ज़्यादा लोग, तेजस्वी यादव खुद भी बहुत ज़्यादा ताज्जुब में पड़े हुए हैं। उन्होंने इस रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ 10 दिन में हम लोगों ने 3500 किलोमीटर लोगों के बीच में जाकर के लोगों को इनवाइट किया कि आप गांधी मैदान पटना चलिए। और उसके नतीजे में इतने लोग वहां जमे हो गए, इतने लोग वहां आ गए कि तेजस्वी यादव खुद भी ताज्जुब में पड़े हुए हैं। रैली से जाने के बाद उन्होंने कहा, उनके ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 15 घंटे से लगातार बारिश, भारी ट्रैफिक जाम में फंसे लाखों लोग, मात्र 15 दिन पूर्व निर्धारित रैली, अल्प समय में बड़ी तैयारी, इन सबके बावजूद आपके असीम प्यार, अटूट समर्थन और अपार सहयोग से यह रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक रैली संपन्न हुई। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि यह जन विश्वास महारैली नहीं, बल्कि मोहब्बतों और उम्मीदों का जन सैलाब है, बिहार की पावन मिट्टी का वंदन। ऐसा लग रहा है कि पूरा बिहार ही पटना आ गया है। मेरे मालिकों ने पटना को पाट दिया है, अब इनका पटना से पतन शुरू होगा। उन्होंने दोस्तों इतना ही नहीं कहा, उन्होंने इस दौरान अपने भाषण में कहा कि बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाता है तो धुल जाता है, लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ेदान हो गई है, जिसमें सभी पार्टी का कचरा जा रहा है। आए दिन आप खबर देख रहे हैं कि कभी कांग्रेस का नेता बीजेपी में शामिल हो रहा है, कभी यूपी से खबर आती है, कभी बिहार से खबर आती है, कभी एमपी से खबर आती है। आना जाना सबका आना ही जाना शुरू है। तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, वॉशिंग पाउडर के साथ साथ कचरा डब्बा भी हो गया है। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मोदी जी कह रहे थे कि मोदी जी की मजबूत गारंटी है, मोदी जी हमारे चाचा यानी नीतीश कुमार की गारंटी लेकर दिखाओ। कोई हमारे चाचा की गारंटी ले सकता है क्या? जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के साथ छल किया है कि उन्होंने 3 साल में 3 मरतबा सीएम पद की शपथ ली है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। ये ऐसे ही लोगों की वजह से बिहार आज पिछड़े राज्य में, सबसे ज़्यादा पिछड़े राज्य में शामिल है। कि जब तक एक नेता मजबूत नहीं होगा, जब तक एक पार्टी मजबूत नहीं होगी, वो स्टेट कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस चीज़ को आप नोट करके रख लीजिए। जब नेता हर साल में, हर महीने में यहाँ से वहाँ जाएगा, तो वो राज्य के लिए काम कब करेगा? वो जनता के लिए सोचेगा कब? वो जनता की आवाज़ को उठाएगा कब? इसलिए मैं आपसे, लोगों से कहता हूँ कि आप कभी भी वोट देने के लिए जाइए, आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन आप सोच लीजिए कि आपके लिए काम कौन कर रहा है, कौन नेता काम कर रहा है, आपके रोजगार के लिए कौन काम कर रहा है, आपके बेहतर फ्यूचर के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए कौन नेता काम कर रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में सोच लीजिएगा, फिर जाके ईवीएम मशीन का बटन दबाइएगा। क्योंकि जैसा कि आपने बिहार में कुछ दिन पहले देखा कि क्या हुआ,
एक सरकार नीतीश जी को जनता चुन के लाती है, वो पहले बीजेपी के साथ जाते हैं, उसके बाद फिर से आरजेडी के साथ आ जाते हैं और फिर सिर्फ 17 महीने सरकार चलाने के बाद फिर से वो बीजेपी में चले जाते हैं। तो ये समझ में आता है कि एक नेता की मानसिकता कैसी है और वो किस तरह से हजारों नहीं लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से एक निवेदन करता हूं कि आप वोट देने जाइए तो जरूर इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कौन नेता आपके लिए कितना काम कर रहा है और कितना काम नहीं कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद।